वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना नाम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम फैसल मसीह है और मैं डिस्ट्रिक्ट कसूर से हूँ। और मैं आपका पेशा क्या है? सर प्राइवेट जॉब करता हूँ मैं। और मेरा थोड़ा शौक़ है कंपैरेटिव रिलीजन का, तो मैं उसके बारे में क्वेश्चन करना चाहता हूँ। क्रिश्चियन? आप क्रिश्चियन हैं? जी सर। जी, अपना सवाल मुख्तसर करके पूछें ज़रा। जी सर मैं सही बुखारी 3808 का रेफरेंस दे के कहता हूँ कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 सहाबा को रिकमेंड किया था। एक मिनट। बुखारी, सही बुखारी सही बुखारी 3808। हदीस नंबर 3808 आके जी जी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 सहाबा को रिकमेंड किया था कि अगर किसी ने कुरान सीखना है तो इन 4 सहाबा से सीखे, जिनमें हज़रत उबई बिन काब थे, अबू हज़ैफ़ा के ग़ुलाम सालम थे, माज़ बिन जबल और उबई बिन काब उनका नाम मेरे 4 सहाबा दिखा रहे, वो देख लीजिएगा। अच्छा, आपका सवाल क्या है? अच्छा, अब उबई बिन काब से मुस्तदरकुल हाकिम में एक हदीस है। हदीस का नंबर है 8068 और उसमें सही है उसको बुखारी और मुस्लिम की शराइत पे। हज़रत ज़र फरमाते हैं, हज़रत उबई बिन काब सूरह अहज़ाब पढ़ रहे थे। मैंने कहा इसकी 73 आयात हैं। उन्होंने फरमाया सिर्फ। मैंने कहा सिर्फ। आपने फरमाया मैंने देखा ये सूरह तो सूरह बकरा के बराबर है, और हम इस आयत में जो पढ़ा करते थे उसमें यह भी थी, शादीशुदा मर्द और शादीशुदा औरत जब ज़ना करे तो इन दोनों को लाजमी तौर पर रिजम कर दो, अल्लाह ताला की तरफ से सज़ा है। इसी तरह की हदीस सूरह बकरा भाई साहब, सूरह बरात के भाई बारे में। साहब, आप रेफरेंस 2-3 दे चुके हैं। आप अपना सवाल पूछें। आपका सवाल क्या है? सर सेम तरह की जो कोटेशन है उसके बारे में आती है, सूरह बरात के बारे में, सूरह सर तौबा मैं के बारे आपसे में। पूछ रहा हूँ सर आपका सवाल ये है कि ये आयात अभी कुरान में हिस्से नहीं है, क्योंकि टोटल अगर निकालें तो 350 से ऊपर की वर्सेस हैं जो सूरह बरात में और सूरह आले अज़ाब में मिसिंग है। क्योंकि सूरह बकरा में 286 वर्सेस हैं और करंटली सूरह आले अज़ाब में 73 वर्सेस हैं। उसमें से माइनस करें तो 213 वर्सेस सूरह आले अज़ाब में और 157 वर्सेस जो सूरह तौबा में मिसिंग हैं, तो ये टोटल 350 से अबव बनती हैं। तो काइंडली मुझे बता दें कि इसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है। भाई साहब ने सवाल किया है कि सही बुखारी की हदीस है कि साहबा कहते हैं कि सूरह अहज़ाब में जो आयत है वो ज़्यादा है, अभी कम है, और उनने गिनती की कि 200-300 अभी कम है। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? अंडरस्टैंडिंग ये है कि कुरान मजीद में कुछ आयतें हैं, इसे कहते हैं एब्रोगेशन। मतलब कुरान की आयत है सूरह बकरा की सूरह नंबर 2 आयत नंबर 109, 106 और 109 कि हम अल्लाह ताला आयते को भुलाता नहीं, लेकिन उसके बदले बेहतरीन आयत पेश करते। तो उसे कहते हैं एब्रोगेशन को अरबी में क्या कहते हैं? नसख। नासिक और मनसूख, नासिक और मनसूख। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि कुछ हदीस भी मनसूख हो जाती, मतलब अभी एप्लीकेबल नहीं। तो उसी तरीके से कई कुरान के आयतें हैं जो अगर जो स्कॉलर्स है वो स्टडी करके ये करते, रिसर्च करके पता चलता है कि कुछ नासिक और मनसूख है, मतलब एब्रोगेट की जाती। तो स्कॉलर्स इसके ऊपर स्टडी करते हैं हदीस की रोशनी में, ये उन्हें पता चलता है। क्योंकि हमारे हिदायत की किताब 2 है, कुरान और सही हदीस। सिर्फ आप कुरान पढ़ेंगे तो उसके अंदर कोई इख्तिलाफ नहीं, जरा भी प्रॉब्लम नहीं है। जब हदीस पढ़ते हैं तो हदीस 3 किस्म की होती है, मोटे मोटे है तो किस्म, एक सही, एक ज़ईफ और एक मौजू। सही मतलब ऑथेंटिक, ज़ईफ मतलब वीक, और मौजू मतलब गढ़ी हुई। इस तरीके से तो ये तो एक टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है, कई किस्म के क्लासिफिकेशन के हदीस के। तो जहाँ तक कि कुरान की आयत, कुरान ऑन इट्स ओन देयर इज़ नो प्रॉब्लम।
कोई प्रॉब्लम नहीं। हदीस में, हदीस के अंदर आपको पहला देखना पड़ेगा हदीस सही है कि ज़ईफ है कि मौजू है, और इसके बाद हमें तहकीक करना पड़ेगा कि ये हदीस जो है वो कुरान से मिलती है क्या नहीं। तो इसके अंदर मुहद्दिस, कुरान के तफस्सअलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, उससे पूछो जो एक्सपर्ट है। तो ये जो फ़न है मुहद्दिसीन का फ़न है, ये मुहद्दिसीन का फ़न है कि वो हदीस को देखते हैं कि हदीस सही है कि ज़ईफ है, वो क्या कॉन्टेक्स्ट में, और इसको लेके वो तहकीक करते हैं और फिर जवाब देते हैं। तो ये फ़न है मुहद्दिसीन का। किसका? जो हदीस के एक्सपर्ट है। तो कुरान कहता है फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, उससे पूछो जो एक्सपर्ट है। तो ये एक फ़न है। एक आम इंसान को जांचना ये हदीस सही है क्या नहीं, वो डिफिकल्ट है। हर फन का माहिर होता है। वो मुहद्दिस सुनो तो देखते हैं भाई रिजाल कौन है, इसकी रावी क्या है, ये इससे टकराता है कि नहीं टकराता है, और तहकीक करके कहते हैं कि ये हदीस सही है कि ज़ईफ है, वो रावी है, सिक्का है, 8-12 कैटेगरीज है। तो ये एक अलग फ़न है। तो वो फ़न को बेस करके वो तहकीक करके फिर जवाब देते हैं। तो ये मुहद्दिसीन ही जवाब दे सकेंगे क्या ये कितने आयते हैं। होप द आंसर द क्वेश्चन। सर नहीं, एक क्वेश्चन एट अ टाइम, आप प्लीज सबर करें। जाकिर भाई